नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ आशीष। देश की औद्योगिक राजधानी मुंबई समेत पूरे भारतवर्ष में अन्नाभाऊ साठे जी का 104 जन्मदिन वर्ष को बड़े हर्ष के साथ मनाया जा रहा है। जहां जहां उन्होंने जीवन यापन किया वहां उनको अभिवादन करके समारोह आयोजित किया गया। अन्नाभाऊ साठे जो कि मातंग समाज में पैदा होने की वजह से मातंग समाज के लोग उनको नमन कर रहे हैं। मुंबई स्थित चेंबूर के नमन समारोह में महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कवाड़े गुट के संस्थापक अध्यक्ष योगेंद्र कवाड़े, स्थानीय पूर्व पार्षद, राजनीतिक पार्टी के नेता, पदाधिकारियों की ओर से अन्नाभाऊ साठे पुतले को नमन किया। बहरहाल 16 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिलने के दूसरे दिन ये आज़ादी झूठी है, इस देश की जनता नंगी भूखी है का नारा देने वाले अन्नाभाऊ साठे इस महान विभूति के नारों को वर्तमान में सच दिखने की बात यहाँ उपस्थित लोगों ने की है। आज या निमित्ताने लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांना नमन करतो आणि मला अतिशय आनंद आहे की आजच्या या पवित्र दिनी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं मातंग समाजाच्या सर्वांगीण विकासाकरता आरटीची निर्मिती करण्यात आलेली आहे, ज्यातनं पुढच्या काळामध्ये आमच्या मातंग समाजातनं अनेक आमचे तरुण तरुणी IAS IPS होतील, विविध मोठ्या पदांवर जातील, चांगल्या प्रकारचं शिक्षण घेतील, परदेशी शिष्यवृत्ती त्या ठिकाणी मिळेल, फेलोशिप मिळेल आणि म्हणून मला अतिशय आनंद आहे की महाराष्ट्र सरकारने आजपासून याची सुरुवात केली। आज 104वीं अन्नाभाऊ साठे इनकी जयंती है, जो कि महाराष्ट्र समेत पूरे भारतवर्ष में साथ पूरे वर्ल्ड में मनाई जाती है, क्योंकि अन्नाभाऊ साठे एक ऐसे भारतवर्ष में एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने कम पढ़ाई की, जिन्होंने बताया गया है, इतिहास में ऐसे भी बताया गया है कि 1-1.5 दिन की पढ़ाई की हुई व्यक्ति ने 14 किताबें लिखी है। ये मामूली सी बात नहीं है, इसीलिए पूरा भारतवर्ष में पूरा वर्ल्ड उनको जानता है और पूरा वर्ल्ड में उनकी ख्याति है। हमारे साथ में योगेंद्र कवाड़े सर है, जो कि बहुजन समाज के नेता है और उनकी एक पार्टी है जो कि बहुजन समाज के लिए काम करती है। उनका क्या कहना है, अभिवादन करने वो अन्नाभाऊ साठे की जयंती के उपलक्ष्य में आए चेंबूर में, आप क्या बताएंगे? साहित्य सम्राट, लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे इनके 104वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में देश में सभी तरफ अन्नाभाऊ साठे को जनता की ओर से अभिवादन किया जा रहा है। अन्नाभाऊ साठे एक ऐसी हस्ती है, ऐसी व्यक्तिमत्व है जिनके साहित्य ने, जिनके कथाओं ने, कादंबरियों ने, कविताओं ने, शायरी ने महाराष्ट्र में एक तूफान खड़ा किया। इस देश में उपेक्षित, दुर्लक्षित, पीड़ित, शोषित, चाहे वो दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, घुमंतु समाज हो, अल्पसंख्यक समुदाय का समाज हो, इन सभी के दुखों को, परेशानियों को उन्होंने अपने कथाओं में, अपने कादंबरियों में, अपने कविता और शायरी में शब्दबद्ध किया और सोए हुए लोगों को जगाने का काम जो देश में बहुत कम लोगों ने किया। बहुजन समाज की ऐसी भी मांग है, भारत रत्न उनको अवार्ड देना चाहिए। अन्नाभाऊ साठे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो इस देश के संविधान के निर्माता है, शिल्पकार है, इस देश के नहीं दुनिया के तमाम शोषित, पीड़ित, उपेक्षित वर्गों के मसीहा जिनको माना जाता है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको अन्नाभाऊ साठे ने अपना गुरु माना और उनके कविता के द्वारा
बाबा साहब को क्रांतिकारक अभिवादन किया। जग बदल घालू लिखाओ, सांगुने गेले मला भीमराव। ये बाबा साहब के प्रति अन्ना भाऊ साठे ने जो अपनी आस्था प्रकट की, अनुसूचित जाति में जितने भी दलित वर्ग आते हैं, अछूत वर्ग आते हैं, उनके एकता बनाने का प्रयास अपने साहित्य के द्वारा अन्ना भाऊ ने किया। और ये उनकी महान उपलब्धि है कि आज देश उनको नमन कर रहा है। उनके जन्म 104वें जयंती के अवसर पर उनको नमन कर रहा है। बहुत दिनों से मांग की जा रही है अन्ना भाऊ साठे जैसे महान साहित्यिक और सामाजिक पुरुष को भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान देकर उनका गौरव किया जाए। ये मांग बहुत दिनों से चल रही है और मुझे विश्वास है कि आने वाले कुछ दिनों में ये मांग देश की सरकार मंजूर करेगी। भारत रत्न का देश का सर्वोच्च सम्मान देकर महात्मा फुले अपना अन्ना भाऊ साठे के कार्यों को गौरवान्वित करेगी, ऐसे मुझे विश्वास है। लेकिन इतने बड़े साहित्यिक होने के बाद भी साहित्य के क्षेत्र ज्ञानपीठ पुरस्कार देश के साहित्यिक क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। आज तक महाराष्ट्र में 5 महानुभावों को ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया, गौरव किया गया। लेकिन कई कथाएं, कादंबरी, कविताएं, शायरी, रास्ते पर का आंदोलन, मजदूरों का आंदोलन, गरीबों का आंदोलन, झोपड़पट्टी वालों का आंदोलन जो अन्ना भाऊ ने किया, और साहित्य के क्षेत्र में जो योगदान उन्होंने दिया, हमें उस अफसोस इस बात का है, भारत रत्न मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार वो भी अन्ना भाऊ को आज तक नहीं दिया गया। जैसे कि आपने कहा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भी साहित्य क्षेत्र के उनके योगदान के लिए, अन्ना भाऊ साठे के योगदान के लिए देना चाहिए, तो आपके पार्टी की ओर से फॉलोअप या ज्ञापन दिया जाएगा क्या सालकर को? पिछले 5 वर्षों से लगातार महाराष्ट्र के सरकार को, केंद्र सरकार को, हमारे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी ने ज्ञापन देकर अन्ना भाऊ साठे को भारत रत्न का सम्मान दिया जाए और साथ ही साहित्य क्षेत्र के सबसे सर्वोच्च सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो भी उनको दिया जाए। बार बार हमने मांग की है, इस साल भी हमने मांग की है। हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली में जाने के बाद ज्ञानपीठ अवार्ड जिस संस्था के द्वारा भारत सरकार को दिया जाता है उससे मिलकर हम फिर से ये मांग को दोहराएंगे और जल्द से जल्द अन्ना भाऊ साठे को ज्ञानपीठ अवार्ड मिले, ये कोशिश हम करेंगे। धन्यवाद। अन्ना भाऊ साठे के जन्म दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को, उपेक्षित, वंचित, पीड़ित, सर्वहारा समाज, मजदूरों को, कामगारों को और बहुजन समाज को, ओबीसी समाज को, अल्पसंख्यक समाज को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने दिखाए हुए रास्ते पर चलकर देश को महान बनाने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। यही अन्ना भाऊ के प्रति हमारा अभिवादन होगा। धन्यवाद। जय भीम। हम मुंबई बांद्रा से हैं और हम आज 15-20 साल से हम ये दिन का इंतज़ार करते हैं और हर अभिवादन करने यहाँ पे अन्ना भाऊ साठे जयंती का हर साल हम आते हैं यहाँ पे। और हमें यही है, हमारी मांग यही है सरकार से, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि साहित्यकार थी अन्ना भाऊ साठे को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जाए, जिसके लिए हम हमेशा प्रयत्न करें। सरकार का फॉलोअप ले रहे हैं और ये हम करके ही रहेंगे। आज अन्ना भाऊ साठे के नाम पर आरटी जो एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बनाया गया है, तो लगता है गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही है या एक नया डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है, तो उससे लोगों को लाभान्वित मिलेगा? ज़रूर मिलना चाहिए और मिलेगा भी, क्योंकि अन्ना भाऊ साठे का
जो उनका साहित्य है वो पूरा देश उनका गुणगान करता है। और ये आगे आने वाली सरकार को भी पता है कि दलित वर्ग और जो माताड़ी और जितने भी लोग हैं सब अन्ना भाऊ साठे के साथ है और उनके विचारों के साथ है। इसीलिए उनके जो भी होंगे उनका उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ये अन्ना भाऊ साठे जी ने 16 अगस्त 1947 को नारा दिया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि ये आज़ादी हमारी आज़ादी नहीं है। आज़ादी में जिनके हमें पारतंत्र में यानी गुलामी में जिनके बातें हमें सहन नहीं होते, क्या आज़ादी में उनके हमें लाता खाने पड़ेगी। तो ये आज़ादी उच्च जाति की आज़ादी थी। इस आज़ादी में शेड्यूल कास्ट के लोगों को शामिल नहीं किया गया, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को शामिल नहीं किया गया, घुमंतु जनजाति के लोगों को शामिल नहीं किया गया, माइनॉरिटी के लोगों को शामिल नहीं किया गया। यानी 85% लोगों का प्रतिनिधित्व इस आज़ादी में नहीं था। तो ये आज़ादी 3-3.5% लोगों के लिए ये देश आज़ाद हुआ। उन लोगों ने आज़ाद किया, अंग्रेजों को भगाया। यानी ये आज़ादी नहीं है, ट्रांसफर ऑफ पावर है। इसलिए अन्ना भाऊ साठे जी ने कहा था कि ये आज़ादी हमारी आज़ादी नहीं है। इस आज़ादी में आज भी हमारे समाज के लोग भूखे हैं। इसलिए आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है नारा मुंबई में आज़ाद मैदान में अन्ना भाऊ साठे जी ने लगाया था। तो आज आप किन शब्दों में यहाँ पर अभिवादन करेंगे अन्ना भाऊ साठे को? अन्ना भाऊ साठे जी की 104वीं जयंती है। अन्ना भाऊ साठे जी ने उनके साहित्य में जो प्रतिनिधित्व किया, किसानों का प्रतिनिधित्व किया, श्रमिकों का प्रतिनिधित्व किया, शेड्यूल ट्राइब के लोगों का प्रतिनिधित्व किया, घुमंतु जनजातियों का भी प्रतिनिधित्व किया और माइनॉरिटी के लोगों का भी प्रतिनिधित्व किया। तो अन्ना भाऊ साठे जी किसी एक जाति प्रवर्ग के नेता नहीं थे, वो हमारे बहुजन समाज के नेता थे। इसलिए हमने बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से उनको अभिवादन किया। धन्यवाद। जैसे कि हमारे साथ भी युवा भी वर्ग मौजूद है, आप क्या बताएंगे किन शब्दों में आज अभिवादन करेंगे आप? अन्ना भाऊ जी का जो जन्मदिन है आज, ये बहुजन समाज के लिए खुशी का मौका है ना। अन्ना भाऊ जी साठे का जो साहित्य है उससे हमें प्रेरणा मिलती है और उस प्रेरणा से युवकों ने, जो SC ST OBC के युवक है, नव युवक है, वो प्रेरणा लेके समाज में आके अन्ना भाऊ साठे जी का जो नारा था, यह आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, इसके लिए हमें साथ में मिलके जो वर्णवादी व्यवस्था है, जो वर्ण वर्चस्व है, इसको तोड़ना होगा। ये मैं समाज को संदेश देना चाहूँगा अन्ना भाऊ साठे जी के जन्मदिन के मौके पे युवाओं को। धन्यवाद। जैसे कि अभी बताया गया कि वर्ण व्यवस्था जो पहले भी थी वो अभी भी दिख रही है, इसलिए जो अन्ना भाऊ साठे का जो नारा है वो आज भी लागू होता है। तो आप क्या कहेंगे? धन्यवाद। सबसे पहले तो आवाज़ चैनल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो लौहजी क्रांति मोर्चे के बाद जो बात है वो बहुजन समाज के पास वो पहुँचा रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र से मुंबई के सुमन नगर गार्डन में साहित्य अन्ना भाऊ साठे जी का जो ये पुतला है, यहाँ पर अभिवादन करने के लिए हजारों के लाखों के तादाद में महात्मा और बहुजन समाज के लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन साथियों, हम एक बात कहना चाहते हैं कि साहित्य रत्न अन्ना भाऊ साठे साहब ने 16 अगस्त 1947 को जो नारा दिया था कि यह आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, तो जो अन्ना भाऊ साठे ने आज से तकरीबन 70-80 साल पहले नारा दिया था और वही नारा आज भी तंत लागू होता है। सबसे पहली बात हमें ये बात समझ में रखनी चाहिए कि आज़ादी का मतलब क्या है। कि आज हमारे महिलाओं के ऊपर बलात्कार दिन ब दिन हो रहे हैं, हमारे जो युवक है वो बेरोजगार है, आज हमारे लोगों को शिक्षा जो संविधान के माध्यम से फ्री होनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। आज अन्ना भाऊ साठे के नाम पे RT जो एडमिनिस्ट्रेशन एक डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है, तो वो शासन की ओर से लोगों के लिए लालच या प्रलोभन आपको लगता है क्या? सबसे पहले ये बात तो ये है कि अगर बाल्टी जो थी, बाल्टी के माध्यम से SC के लोगों के साथ उसका मुनाफा दिया जा रहा था, लेकिन फिर भी एक्चुअली RT के नाम से दूसरा जो संस्था है वो सब मांग समझ से उठी। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि घाटकोपर के चिराग नगर में जहाँ पर साहित्य रत्न अन्ना भाऊ साठे साहब का स्मारक बनने वाला है, लेकिन स्मारक का आज तक पिछले कई सालों से मामला प्रलंबित है और वहाँ पे वो कार्यालय करने वाले हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर कार्यालय यहाँ पर उपस्थित अगर नहीं आज की तारीख में, तो फिर RT का ऑफिस वहाँ पर कैसे बनेगा? यानी कि कहने का मतलब है आज चुनाव 3 महीने के बाद होने वाला है और ये चुनाव के माध्यम से बहुजन समाज और मातंग समाज को दिया हुआ साथ लालच है, ऐसा मुझे लगता है। जैसे कि अभी बताया गया कि अन्ना भाऊ साठे के नाम पर एक डेमोक्रेसी हो रही है या राजकारण जिसको कहा जाता है डेमोक्रेसी में, वो दिखाई दे रहा है। आप क्या बताएंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि आज महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। आज 14 साल के लड़के को लातूर में
उनका हत्या कर दिए गए, शिंदे जैसे लड़की की उनकी सुद्धा हत्या कर दिए. तर अण्णाभाऊ साठेने आपल्याला त्या काळामध्ये आणि आत्ताच्या कालावधीमध्ये आपल्याला सांगितलं होतं, आपने को बताया था कि ये आज़ादी झूठी, देश की जनता भूखे. इस माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो पॉलिटिकल जो स्टंट चल रहा है वो कम होना चाहिए और इसके वजह से सच में आज़ादी हमको है क्या, इस आज़ादी का प्रश्न चिन्ह हमारे पे निर्माण हो चुके हैं. इसलिए आवाज पे अंतर से राष्ट्रीय अध्यक्ष सामर्थ्य लेखनीचे संघर्ष युवकांच्या आवाज पे अंतर से इस माध्यम से मैं जनता को और आने वाले विधानसभा इलेक्शन में बताना चाहता हूँ कि इन लोगों को सच में बताना चाहिए कि राज्य स्तर पे लोकशाही जिंदा है कि नहीं. इस अण्णाभाऊ साठे, डॉक्टर अण्णाभाऊ साठे के साहित्य रत्न अण्णाभाऊ साठे के माध्यम से आज ही जयंती के महोत्सव पे जनता को सूचित करना चाहता हूँ कि आने वाले झूठी जो आज़ादी है उसको सच में आज़ादी है क्या हमारी जनता भूखी है. इस माध्यम से लोगों को साबित करने के आवाज पे अंतर से पत्रकार सागर कमले. जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर अण्णाभाऊ साठे जी की नमन करने जो जयंती है उस उपलक्ष्य में यहाँ पर काफी लोग आ रहे हैं, उनके अनुयायी आ रहे हैं, उनको जानने मानने वाले पहचानने वाले लोग आए हैं, जो कि आज अण्णाभाऊ साठे जी की जयंती है, 104वीं जयंती है. मैं विनोद कामले, कैमरामैन रवि चौधरी के साथ आवाज इंडिया मुंबई. वीडियो जर्नलिस्ट रवि चौधरी के साथ विनोद कामले की रिपोर्ट, आवाज इंडिया मुंबई.